ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी अजा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। भगवान को एकादशी परम प्रिय है तथा इसका व्रत करने वाले भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्ता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण करने से भक्तों की सभी कामनाएं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आप एकादशी व्रत नहीं भी रख पा रहे तब भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करिए। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप लाइक अवश्य करिए और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, ही केशव भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी या जया एकादशी है। जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करके व्रत करता है, वो भक्त संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में प्रभु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी में रात्रि जागरण की अत्यधिक महत्ता है। इस दिन किए गए दान का भी कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जिस कामना से कोई एकादशी व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण थे। अपनी सत्यवादी छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की लोकप्रियता जब अधिक होने लगी तो महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निर्णय किया और राजा को एक सपना आया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगली सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और सिंहासन से नीचे उतर गया। जब राजा हरिश्चंद्र वहां से जाने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांगी। दान देने के बाद दक्षिणा देने की परंपरा है। तब राजा ने अपने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कोष भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी शवैया और पुत्र रोहित को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वह भी 500 नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को भी बेच दिया और स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दान में दी। इस प्रकार राजा ने अपनी मर्यादा का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को श्मशान के चांडाल के यहाँ बेच दिया था, जो श्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। तब से राजा हरिश्चंद्र चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार से अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार वह चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार से जीवन बिताते हुए राजा हरिश्चंद्र के कई वर्ष बीत गए। दिन राजा ऐसे ही चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आपबीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। अजा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार अजय एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया।
रानी शवया रोते बिलखते अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान गृह में राजा हरिश्चंद्र के पास गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा का पालन करते हुए शवया से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शवैया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने चुनरी की कोर चीरकर श्मशान का कर चुकाया। तभी सत्य तथा व्रत के प्रभाव से आकाश में तेज गर्जना हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा की। स्वर्ग में दुधिया बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को कंठ तक राज्य की प्राप्ति हुई। फिर वह तीनों सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक अजा एकादशी का व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय। एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारणा करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रिय भक्तगणों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली तुलसी जी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी की इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी रहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। ही देवी पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारणीय कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर दिन वह दुराचारणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामे पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी।
आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही लहर स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पाणिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी, दुराचारी तथा कुल्लटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों,
इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये नर्क जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घनों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से घर एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दी। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जा उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यार की मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर घर में पड़ी पड़ी। वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बुढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बुढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुँच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली।
मेरे तो प्यार के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुकू करने लगी। मुर्गे की टेढ़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं डाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भलीभांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया, और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर पर गया, और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम को चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही है एकादशी माता। हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय।